2001 में डेविल मे क्राई 1 रिलीज हुआ था। कोइंसिडेंटली मैं भी उसी साल रिलीज हुआ था। तो मैंने ये गेम नहीं खेला। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे खेलना था, मुझे आज भी खेलना है, पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। नाउ इमेजिन माई एक्साइटमेंट जब मुझे पता चला कि नेटफ्लिक्स इस गेम के ऊपर एक एनिमे बना रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कैसलवेनिया वाला स्टूडियो और टीम इसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड था। तो कैसा है ये एनिमे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेट्स टॉक अबाउट इट। जहाँ तक मुझे पता चला ये एनिमे बेस्ड है डेविल मे क्राई 3 की मांगा के ऊपर, जो कि एक प्रीक्वल है DMC 3 का, जो खुद एक प्रीक्वल है पूरी फ्रेंचाइज का। बेसिक कॉन्सेप्ट सिमिलर है शो और मांगा का, पर और ज़्यादा कुछ नहीं। विलन भी अलग है। इवन दो शो का विलन मांगा के मेन विलन के हिंचमैन के तौर पर नजर आता है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। शो शुरू होता है एक हाई सीन से। कुछ मर्सनरीज एक म्यूजियम में घुसते हैं कुछ चुराने के लिए। फिर वहाँ पर एक खरगोश आ जाता है। हमको पता चलता है कि इसी खरगोश ने उन लोगों को हायर करा था कुछ चोरी करने के लिए। फिर बहुत ही स्पेक्टेकुलर तरीके से वो खरगोश सबको मारता है। फिर वहाँ से वो एक तलवार लेकर चला जाता है, जो हमको बाद में पता चलता है कि वो स्पार्डा की तलवार थी। अब थोड़े से लॉर के बारे में बात करते हैं। स्पार्डा एक एंशिएंट डीमन था, जिसने बाकी सारे डीमंस के खिलाफ जाकर ह्यूमंस की साइड ली। उसने ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को अलग अलग कर दोनों के बीच में एक बैरियर लगा दिया। हमारे मिस्टर खरगोश को स्पार्डा की तलवार चाहिए उस बैरियर को तोड़ने के लिए। स्पार्डा की तलवार के अलावा और भी चीजें चाहिए, बट अभी के लिए ये बेस है स्टोरी का। स्टोरी मोस्टली फॉलो करती है डांटे और लेडी को। हाँ, मुझे पता है उसका नाम मैरी है। डांटे मेन कैरेक्टर है डेविल मे क्राई सीरीज का। ही इज अ डीमन हंटर, बट ऑल्सो इन हाफ डीमन। वो एक डीमन से लड़ रहा होता है एक माँ और उसकी बेटी को बचाने के लिए, बट वो डीमन एक्चुअली में डांटे के नेकलेस के पीछे होता है किसी वजह से। लेडी ऑल्सो नोन एज मैरी काम करती है कि डीमन हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका नाम है डार्ककॉम, जो चला रहा है अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट किसी वजह से। डार्ककॉम एक बाउंटी लगाता है डांटे के ऊपर, क्योंकि जैसा मैंने पहले मेंशन किया था, हमारे प्यारे साइको खरगोश को कुछ और चीजें चाहिए स्पार्डा की तलवार के अलावा डीमन और ह्यूमन वर्ल्ड्स के बीच के बैरियर को तोड़ने के लिए। उन चीजों में से एक है डांटे का नेकलेस। तो डार्ककॉम डांटे के ऊपर एक बाउंटी लगाता है ताकि उस नेकलेस को वो अपने कब्जे में ले सकें। तो फिर शुरू होती है एक 3-वे बैटल। डांटे, डार्ककॉम जिसमें लेडी काम करती है, और हमारे प्यारे साइको खरगोश के बीच में। जैसे कि मैंने पहले बोला था, इस शो को हैंडल कर रहा है वही सेम स्टूडियो जिसने कैसलवेनिया बनाया था। तो इस शो का एनिमेशन एकदम टॉप नॉच है। एक्शन सीन्स एकदम फ्लूइड है, फुल खून खराबा, जो पर्सनली मुझे देखने में बहुत मजा आता है। ओवरऑल एनिमेशन डिपार्टमेंट में इस शो में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। हाँ, बीच बीच में कुछ डीमंस CGI यूज करे गए हैं, बट CGI का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से करा गया है। तो अगर तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान से नहीं देख रहे हो तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कहीं पर CGI का कुछ भी यूज करा गया है। शो में फुल रॉक म्यूजिक का यूज किया गया है। नाउ ये मेरी पर्सनल बायस हो सकती है, बट मुझे रॉक म्यूजिक बहुत पसंद है और इस शो का म्यूजिक टॉप नॉच है। म्यूजिक मुझे इतना पसंद आया कि ऑलमोस्ट सारे गाने मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं इस टाइम पर, और मैं उन्हें रोज जिम में सुन रहा हूँ। एक सीन में डांटे खरगोश और कुछ ही डीमंस का पीछा कर रहा होता है और बैकग्राउंड में गाना बजता है, लास्ट रिजॉर्ट बाय पापा रोच। और भाई क्या हाइप है वो सीन, इतना मजा आता है ना जब वो गाना बजता है और वो भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, लाइक सो फनी। ज्यादातर सॉन्ग्स इस शो के एक ऑस्ट्रेलियन बैंड पावर ग्लव ने दिए हैं, एंड दे टोटली किल्ड इट। शो कुछ पॉलिटिकल टॉपिक्स को भी टच करता है, बट इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे पॉलिटिकल मैसेजिंग से कुछ दिक्कत नहीं है जब तक वो शो का मज़ा कम नहीं कर देते। मज़ा नहीं रुकना चाहिए। शो हिंदी डब में भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर मैंने इसको हिंदी डब में नहीं देखा, तो मैं इसके हिंदी डब की क्वालिटी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। बट नेटफ्लिक्स के हिंदी डब ज़्यादातर ठीक ही होते हैं, सो आई अज्यूम ये भी ठीक ही होगा। नेटफ्लिक्स का डेविल मे क्राई ओवरऑल एक फन एक्सपीरियंस है, मुझे मज़ा आया।